अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने वेदांत सार ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया था। वेदांत सार में प्रारंभ में ही हमने 4 अनुबंधों के विषय में पढ़ा था। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि। 4 अनुबंध इस ग्रंथ के हैं। जितने भी प्रकरण ग्रंथ होते हैं उनमें सबसे पहले सर्वप्रथम अनुबंध चतुष्टय पर विचार किया जाता है। एक अधिकारी, उस ग्रंथ को, उस प्रकरण को पढ़ने का अधिकारी कौन है। दूसरा विषय, उसका विषय क्या है। तीसरा संबंध, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है या मूल जो है, और इस ग्रंथ का उसके साथ क्या संबंध है। और चौथा प्रयोजन, उस ग्रंथ को या प्रकरण को पढ़ने का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले अधिकारी आता है। आज हम वेदांत सार के अधिकारी के विषय में पढ़ेंगे कि इस ग्रंथ को अर्थात वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी कौन है। कौन कौन व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए सक्षम है, समर्थ है, योग्य है और अधिकारी है। क्या कहते हैं सदानंदी यति? अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। अधिकारी तो वह होता है कौन? विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, जिस व्यक्ति ने इस जन्म में या जन्मांतरे पूर्ववर्ती जन्मों में विधिवत नियमानुसार वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत, वेद और वेदांगों का विधि पूर्वक नियम पूर्वक अध्ययन करके अधिगत अखिल वेदार्थों, जिन्होंने संपूर्ण वेदार्थ का, संपूर्ण समस्त वेदों के अर्थों को सामान्यतः जान लिया है। अधिगतः, अखिल अधिगतः वेदार्थ, संपूर्ण वेदों का अर्थ उसने जान लिया है और समझ लिया है। जिस व्यक्ति ने इस जन्म में या जन्मांतर में पूर्ववर्ती जन्मों में विधि पूर्वक संपूर्ण वेदों का वेदांगों के साथ अध्ययन करके उनका अर्थ जान लिया हो। अब यहाँ पर शंका आती है कि जिसने इस जन्म में किया हो तो वो तो पता चल ही रहा है, लेकिन अगर किसी ने पिछले जन्म में किया हो तो कैसे पता चलेगा कि वह वेदों का अध्ययन करके आया है। ध्यान दीजिएगा, यह ज्ञान जो होता है वह हमारी आत्मा में स्थिर हुआ करता है। देखिए, एक सबसे पहले साधारण उदाहरण से समझिए। एक मोबाइल है, अब उस मोबाइल में एक सिम लगी हुई है। अब उस सिम के अंदर बहुत सारा तुम्हारा मैटर, कोई फ़ोन नंबर और न जाने क्या क्या आपने उसमें सेव करके रख दिए हैं। अब जब कुछ समय पश्चात आपका मोबाइल पुराना हो जाता है और मोबाइल के पुराना होने के साथ में मान लीजिए वह टूट जाए या नया मोबाइल ही टूट जाए, आप क्या करते हैं? आप उस मोबाइल में से अपनी सिम निकाल करके और दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं। जैसे ही आपने दूसरे मोबाइल में सिम डाली तो उस सिम के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट सेव थे
वो सब आपके सेव होकर के दूसरे मोबाइल में आ जाते हैं। वही स्थिति हमारा शरीर मोबाइल की बॉडी मान लीजिए और आत्मा जो है वह सिम कार्ड मान लीजिए। इस सिम कार्ड के अंदर, इस आत्मा के अंदर जितना भी ज्ञान समाविष्ट है वह शरीर बदल देने पर, वापस नया शरीर धारण कर लेने पर भी नष्ट नहीं होता है, वह हमारे अंदर ही विद्यमान। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कई कुछ वर्षों के बच्चे, 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चों की स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। अभी बीच में पढ़ने आया था, आधुनिक चाणक्य नाम का एक बच्चा देखा, कोई कंप्यूटर के नाम से फेमस हो रहा है, कोई आधुनिक पाणिनि के नाम से, न जाने क्या क्या बच्चे करके आ रहे हैं। अब बताइए 4 साल 5 साल 7 साल के बच्चे का विद्वत्ता का लेवल हम लोगों की अपेक्षा भी न जाने कितने गुना ज़्यादा है। अब क्या है, क्या उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया? नहीं, ये उनका सिम कार्ड जो है वो पुरानी वाली मेमोरी को साथ लेकर के आया है। तो वही स्थिति है कि अगर हमारी आत्मा ने, हमारे जीव ने पिछले जन्मों में वेदों का वेदांगों के साथ अध्ययन प्रारंभ किया है तो निश्चित रूप से उसका संस्कार हमारी आत्मा के द्वारा इस जन्म में भी हमें प्राप्त होता है। तो जिस व्यक्ति ने भी विधि पूर्वक इस जन्म में या पूर्व जन्म में वेदों का वेदांगों के साथ अध्ययन कर लिया हो और अध्ययन करके उनके वेदार्थ को जान लिया हो, समझ लिया हो। दूसरा क्या? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, जिसने अपने काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया हो। काम्य कर्म अर्थात कामनाओं के साथ जुड़े हुए, और निषिद्ध कर्म अर्थात जिनका निषेध शास्त्र करते हैं। जिसने अपने कामना वाले कर्म और शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध कर्मों का पूर्णतः परित्याग कर दिया है और क्या किया है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन, जिसने अपने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना के कार्यों को निरंतर किया है। अर्थात जो अपने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान निरंतर करता रहता है और उन अनुष्ठानों को करने के साथ साथ उसके उन अनुष्ठानों के द्वारा निर्गत निखिल कल्मषतया, जिसका कल्मष, निर्गतः निखिल कल्मष, जिसका संपूर्ण कल्मष, पाप जो है, मलिनता जो है, वह निर्गत हो चुका है, नष्ट हो चुका है, बाहर जा चुका है। ऐसा नितांत निर्मल स्वांत, जिसका अंतःकरण पूर्णतया निर्मल हो चुका है। कैसे हो चुका है? जिसने अपने वेद और वेदांगों का अध्ययन कर लिया है। दूसरा, काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग किया है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना के अनुष्ठान से जिसने अपने मन के अंतःकरण के संपूर्ण मलिनताओं को दूर कर लिया है और इन मलिनताओं को दूर करने के साथ में ही जिसका अंतःकरण नितांत निर्मल हो चुका है, पूर्णतः स्वच्छ साफ शुद्ध हो चुका है, जिसको कहा जाता है ना प्योर हार्ट मन है, प्योर हार्टेड पर्सन, जिसका हार्ट जो है वह प्योर है, ऐसा 4 साधनों से संपन्न प्रमाता ही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी हो सकता है। एक बार पुनः देखिए, जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में, किसी भी जन्म में वेद एवं वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ को सामान्यतः या तो जान लिया है और जान करके उसने समझ भी लिया है। केवल जानना या समझना नहीं, जाने भी और समझे भी, जान और समझ लिया है। तथा जिसने अपने काम्य और कामना वाले
और शास्त्रों के द्वारा मना किए हुए निषिद्ध कर्मों का पूर्णतः परित्याग कर दिया है, जो अपने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना इत्यादि कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा जिसने अपने मन के संपूर्ण पापों को दूर कर दिया है और उन पापों को दूर करने के साथ ही जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो चुका है, ऐसा 4 साधनों से संपन्न जो प्रमाता होता है वही इस ग्रंथ का अधिकारी होता है। अब आपने कुछ शब्द यहाँ नए पढ़े हैं, जैसे काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित और उपासना। ये कौन से कर्म हैं कि जिनके पालन और जिनके त्याग करने से हम उस ग्रंथ के वेदांत सार ग्रंथ के और वेदांत दर्शन को पढ़ने के अधिकारी हो जाते हैं। तथा वे 4 साधन कौन से हैं? जिन 4 साधनों के होने पर ही, प्रमाता होने पर ही हम इस ग्रंथ के अधिकारी होते हैं। तो यह बात जानने के लिए आप लोग सब लोग उत्सुक होंगे कि ये काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना आदि कर्म क्या हैं तथा 4 साधन कौन से हैं जिनके होने पर ही हम इस वेदांत दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं। तो इस विषय में अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिएगा, क्योंकि इस विषय पर प्रकाश हम अधिक जो है वो कल की कक्षा में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए ओम शम।